तो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सुबह की राम राम। मेरी ज़िंदगी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सुबह के 7 बजे हैं और मैं आज फास्ट है मेरा तीसरा दिन। तो मैं मेरे घर में पूजा का स्थान नहीं है क्योंकि एक ही कमरा है, तो मैंने नहीं रखा है। एक ही दीवार पर मूर्ति टांग दी है। तो मैंने सोचा कि हम जहाँ रहते हैं वहीं पर एक मंदिर है जहाँ दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो मैं रोज़ सुबह वहाँ पर पूजा करने चले जाती हूँ और शाम को भी वहाँ से पूजा करके अपना व्रत खोल देती हूँ क्योंकि मैं दिन का ही उपवास रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा करने आ गई थी और मैंने धूप जला दिया था। जो पहले जला चुके थे वो बुझ गई थी, तो मैंने सोचा कि अधूरी रह जाएगी तो मैं इसे जला देती हूँ। और मैं यहाँ पर पूजा करके आशीर्वाद लेके यहाँ से जल्दी से जाने वाली थी क्योंकि 20 मिनट बचा था मेरे स्कूल का टाइम होने में। तो मुझे महज 5 मिनट यहाँ से जाने को लग जाते हैं। तो मैंने फट से पूजा की और यहाँ से मैं फिर निकल गई थी। मैं आपको मंदिर का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद है मेरे दोपहर का वीडियो। उधर से आने के बाद ये 2 बच्चे मेरे पास ट्यूशन क्लास के लिए आते हैं। मैंने मना भी किया था लेकिन कह रहे हैं कि मैम आप स्कूल में पढ़ाती हैं तो हमें यहाँ पर भी पढ़ा दीजिए। तो मैं इनको यहाँ पढ़ा रही थी। और यहाँ पर मैंने जो सब्जियाँ लेकर आई थी, मैं आज बालाघाट गई थी मार्केट, मुझे कुछ काम था। मैंने बच्चों के लिए डेली यूज़ के कपड़े लेके आई हूँ और सब्जी का भी लेके आ गई थी बड़े मार्केट से। तो मैं इनको साफ़ करके मैंने फ्रिज में जो सब्जियाँ मुझे आज बनानी थी वो निकाल ली और बाकी सब तो मैंने तय करके फ्रिज में रख दिया। और फिर उसके बाद मैं इनको पढ़ा रही थी, बता रही थी कि ऐसे ऐसा करना, और मैं अपना काम भी करते जा रही थी। और इनके पढ़ते तक मैंने अपने सारे कमरे की सफाई कर ली, बर्तन बाहर निकाल दिया। इनको पढ़ने के लिए बताते जाती हूँ और अपना काम करते जाती हूँ। तो ये दोनों लड़कियाँ अच्छे से पढ़ लेती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इनका वीडियो ले लिया मैंने। और उसके बाद ये देखिए बैगन निकाल के रखा था मैंने और दोनों बच्चियाँ पढ़ रही थी। फिर मुझे आया ध्यान कि टिफ़िन रह गया है। और फिर जब मैं बर्तन साफ़ करने बाहर चले जाती हूँ तो बर्तन जैसे का वैसे रह जाता है जो बच्चे लेकर आते हैं। उसके बाद इनका टाइम हो चुका था तो ये बाय कर रही थी, अभी जा चुकी थी। तो फलाहार मैंने जो बनाया था अपने लिए, तो बच्चे बोल रहे थे हमें भी खाना है, नहीं तो हम इसे खाने के लिए उपवास रखेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे ही दे दूँगी। तो फिर मैं उसके बाद उसको मैंने खाने के लिए दिया था। और फिर मैं बालकनी में आ गई थी थोड़ा सा। और उसके बाद मैं जुट गई अपने काम में। मेरे रूम का काम हो गया था, बस बाहर का काम बचा था। तो मैंने फटाफट वहाँ पर बर्तन साफ़ किए और मेरा बड़ा बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था पानी वानी देने के लिए क्योंकि नल अभी बहुत कम आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर गुंडी साफ़ कर ली थी और वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था तो मैंने वहाँ पर गुड्डी लगा दी थी। और इतने सारे कपड़े मैंने स्कूल से जब 2:30-3 बजे आई थी मैं उधर से, तो मैंने भिगो कर रख दिए थे। जब कपड़े भीग जाते हैं तो उनको धुलने में आसानी होती है। और यहाँ पर 6:30 बजे के करीब में कपड़े धुल रही थी। अंधेरा हो चुका था लेकिन मुझे खाना लेट ही बनाना था क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहता है। तो अभी मेरे हस्बैंड भी है यहाँ पर तो वो भी इधर ही रहते हैं, तो थोड़ा सा लेट खाना खाते हैं हम लोग। और मैंने यहाँ पर गुंडी भरने लगा दी थी। उसके बाद कपड़े मैंने सुखा दिए थे छत पर ले जाके और मैं फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गई थी। मैंने बोला कि जब मैं खाना बनाने बैठ जाऊँगी तो मुझे तुम पढ़ाने के लिए मत कहना, इसलिए अभी अपना होमवर्क का वर्क जो भी है कर लो और उसके बाद तुम दुर्गा जी में चले जाना। तो फिर मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, मेरा खाना बन चुका था। और फिर ये मेरा बेटा आ चुका था कि मम्मी वहाँ आरती हो चुकी है और वहाँ पर आज सत्संग का कार्यक्रम है तो आप भी चलना। तो सभी लोगों का खाना खा के हो चुका था। मैंने बैगन की सब्ज़ी, रोटी और चावल दोपहर के ही थे तो मैंने चावल नहीं बनाया था। तो थोड़ा आज खाना का काम थोड़ा कम हुआ मेरा। और फिर मैं यहाँ पर फटाफट खाना खा रही थी और मैंने इससे कहा कि खाना खा लो, तो कह रहा था कि नहीं वहाँ पर सत्संग है तो सब लोगों को खाना है तो मैं वही खाऊँगा। तो मैंने कहा कि 8 बज चुके हैं, खाना खा लो। वहाँ पर सत्संग ख़त्म होने के बाद 10 बजे खाना चालू होगा, जब तक तुमको सोना है और सवेरे उठना है। इसलिए मैंने इसको खाना खाने के लिए कह दिया था। और इसकी पसंदीदा सब्ज़ी थी आलू और क्या बोलते हैं मटर की, सॉरी टमाटर की, तो इसे बहुत पसंद है।
तो उसने मुझसे पूछा कि मॉर्निंग की सब्ज़ी बची है क्या मम्मी, तो मैं उसी में खा लेता हूँ। और मैंने थोड़ा-सा ज़ोर दिया इसको, तो उसने मेरे साथ बैठकर खाना खा लिया और फिर ये चला गया था। उसके बाद मैंने किचन की सफाई की, सारे बर्तन निकाले और सुबह का काम मैं रात में ही कर लेती हूँ बर्तन-वर्तन का, ताकि मुझे सुबह ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि स्कूल भी जल्दी जाना होता है। और अभी मॉर्निंग में टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि छोटा दिन आ चुका है और यहाँ पर हम बैठकर खाना खाते हैं, तो जो खाना गिर जाता है मैं उसे साफ़ कर देती हूँ और पानी से पोंछ देती हूँ, ताकि मेरे बर्तन मलते तक वो सूख जाए। अब उसके बाद मैं यहाँ बिस्तर लगाऊँगी। मैंने बर्तन का टोकरा अंदर ला लिया था और अब मैं यहाँ पर बिस्तर लगा रही हूँ। एक-एक करके अपना सारा काम मैं निपटाते जाती हूँ कि सुबह मेरी कभी आँख लग जाती है तो नहीं नहीं खुलती है और काम रहता है, तो फिर सवेरे दिमाग काम नहीं करता है कि कौन-सा काम किया जाए। इसलिए मैं जितना काम हो सके रात में ही निपटा लेती हूँ। वैसे भी रात में 10-11 बजे ही सोना होता है, तो जो भी काम मुझसे पॉसिबल होता है मॉर्निंग के लिए, तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। अगर से सब्ज़ी-वब्ज़ी भी काटना मुझे रहता है, तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर बिस्तर लगा दिया, क्योंकि बच्चे उधर से आएँगे तो सीधे सो जाएँगे, फिर मुझे बिस्तर लगाने में दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पर बिस्तर तय कर दिया था और लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा-सा सत्संग देख के आ जाती हूँ। दोनों बच्चे और उसके पापा चले गए थे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा तैयार हो रही थी और अब मैं जाऊँगी सत्संग में। तो मेरा छोटा-सा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, हैप्पी नवरात्रि।